Hello students, welcome back to TMI Swarm Based Education. Student, in previous video we have learned that how to multiply the fractional number by fractional number और whole number, है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है फ्रैक्शनल नंबर का फ्रैक्शनल नंबर से और होल नंबर से, वो सब कुछ हमने सीखा था, ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शनल नंबर बाय फ्रैक्शन और होल नंबर। मतलब कि फ्रैक्शनल नंबर जो है उसका हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है ना। किससे हम डिवीज़न करेंगे? बाय फ्रैक्शनल नंबर और होल नंबर। होल नंबर से और फ्रैक्शनल नंबर दोनों से हम उसका डिवीज़न करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट वी हैव टू नो हाउ टू डिफाइन रेसिप्रोकल एंड व्हाट इज रेसिप्रोकल, है ना। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई रेसिप्रोकल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी होल नंबर का भी रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हैं और किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का भी रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए तो सब कुछ आसान है। तो पहले तो ये वर्ड समझना ज़रूरी है, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल होता क्या है? तो बेटा आप इतना याद रखो, रेसिप्रोकल मतलब कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर एंड वी गेट आंसर 1, है ना, देन द नंबर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जैसे कि कोई भी दो नंबर हो गए, उसका मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ठीक है। तो आंसर 1 आना चाहिए, तो मतलब वो दोनों नंबर है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये डेफिनेशन थी रेसिप्रोकल की। तो वो डेफिनेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझ लो ठीक से। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया 2/3, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन में कौन से फ्रैक्शन से करूँगा कि आंसर निकल के 1 आएगा, वो हमें सोचना है। तो भाई मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे भाई मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पे 1 आना चाहिए, मतलब कि सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए, 2 भी कैंसिल हो जाना चाहिए, 3 भी कैंसिल होना चाहिए, कट होना चाहिए, ठीक है। इसका उल्टा करो तो क्या निकल कर आएगा, 3/2। 2/3 का क्या कर दिया मैंने, उल्टा। तो बेटा आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही था, 2 × 3 एंड 3 × 2। 2 को कैंसिल करो, 3 को कैंसिल करो, तो कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता है तब अंक नथिंग इज लेफ्ट, देन आंसर इज 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या निकल के आया बेटा, 1। वो आपको मालूम है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं बचता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब कुछ कट हो जाता है, तब आंसर निकल के 1 आता है। ये वाली पोजीशन कब होती है, जब मल्टीप्लिकेशन का सम होगा तब। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 1 - 1, तो यहाँ पे आप नहीं लिखोगे सर 1 - 1 तो 0 हो गया, मतलब कुछ भी नहीं, 1। ये तो गलत है बेटा, कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो 1 - 1 = 0, है ना। वैसे ये सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं बचता तब 1 बचता है, ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बेटा यहाँ पे मैं समझाने जा रहा था रेसिप्रोकल क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसका उल्टा कर दो, तो मतलब ये दोनों नंबर है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 और 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। जैसे कोई भी फ्रैक्शनल नंबर का रेसिप्रोकल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया अब 7/10 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो, तो बेटा आप बोलोगे कि रेसिप्रोकल ऑफ 7/10 इज इक्वल टू 10/7, है ना। उल्टा कर दिया भाई, न्यूमरेटर जो था उसको डिनोमिनेटर बना दिया और जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने न्यूमरेटर बना दिया, ठीक है। इतनी सी बात है, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। और आप बोलोगे सर होल नंबर का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करें? पहले फ्रैक्शनल नंबर का भी 1-2 का प्रैक्टिस करते हैं। चलो यहाँ पे जो भी नंबर लिखता हूँ वो आप देखो और फिर वीडियो को पॉज करो और अपने आप रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। इतना काम करो। चलो 4/3 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो, 20/7 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो, 8/9 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो। चलो इतना करो तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 4/3 इज इक्वल टू क्या होगा वो मुझे बताओ। इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो, 3/4। उल्टा कर दिया ना, इतनी सी बात है।
रेसिप्रोकल ऑफ 22/7 इज इक्वल टू क्या होगा, 22/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/22। खत्म बात। बेटा क्यों रेसिप्रोकल है, क्योंकि देखो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, आंसर 1 है। जब मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर 1 आता है, ठीक है। रेसिप्रोकल जो नंबर होता है उसका, जो हमारा नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर क्या निकल के आता है, 1 आता है, ठीक है। देखो 8/9, तो रेसिप्रोकल ऑफ 8/9 इज इक्वल टू 9/8। तो ये रेसिप्रोकल की बातें थी भाई, ये फ्रैक्शनल नंबर के रेसिप्रोकल हो गए। अब होल नंबर की बातें करते हैं भाई। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, तो 3 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो। तो बेटा आप बोलोगे रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। मैंने आपसे एक बात बोली है ना, कि भाई डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये 3 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/1। तो बेटा आप रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हो आप 1/3, है ना। 3/1 था तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/3। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, सिर्फ लिख दिया मैंने यहाँ पे 10। तो बेटा रेसिप्रोकल ऑफ 10 मतलब 10/1 होगा ना, कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 10/1 होगा। तो रेसिप्रोकल हो गया 1/10 का रेसिप्रोकल हो गया 1/10। उल्टा कर दो, ठीक है। अब आपसे ऐसा ही पूछ लिया कि 1 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो। तो बेटा रेसिप्रोकल ऑफ 1/1 इज इक्वल टू 1/1, सेम ही रहेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ, है ना, वो 1 खुद ही अपना रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो आई होप कि रेसिप्रोकल क्या होता है और वो कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है मेरे बच्चे। तो आपको वो कैसे फाइंड आउट करना है वही दिमाग में रखना है, ओके। तो बेटा रेसिप्रोकल तो समझ में आ गया। तो जब रेसिप्रोकल समझ में आता है ना, तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी डिवीजन के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई भी 2 फ्रैक्शनल नंबर का डिवीजन मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 3/5 डिवाइड बाई 27/10, ठीक है, ओके। तो बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवीजन की जगह पे, इसको ऐसे ही रखो, 3/5 को ऐसे ही लिख दिया मैंने। डिवीजन की जगह पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, और जो सेकंड नंबर था, ये जो सेकंड फ्रैक्शन था, फ्रैक्शनल नंबर, उसको मैंने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो 10/27। तो बेटा जब सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तब ये साइन डिवाइड होगा, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा, ठीक है भाई। इतनी सी बात है, फिर तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आपको भी समझ में आता है ये सब कुछ। 10 मल्टीप्लाई बाई 10/5 मल्टीप्लाई बाई 27। तो बेटा देखो अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कैंसिल हो सकता है उसको करो। तो बेटा 5 मतलब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, वो फैक्टर निकाला हमने। क्या निकाला, फैक्टर। और 27 इज इक्वल क्या होता है, 3 × 9 इज इक्वल क्या होता है, 27। तो बेटा जिसका तो फैक्टर निकालो, पहले तो वो नंबर को कैंसिल करो, है ना। तो बेटा ये भी सीखते जाना हाउ टू कैंसिल द फैक्टर, ठीक है, हाउ टू कैंसिल द फैक्टर्स। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से फैक्टर कैसे कट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर में भी 5 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे न्यूमिनेटर में 3 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो बेटा ये सब कुछ कट काट करके बचा क्या है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में बचा है 2 और डिनोमिनेटर में है 9। तो 2/9 इज आवर लास्ट आंसर, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलो तो बेटा ये हो गया डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। अब बेटा यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/2 डिवाइड बाई 3/2 डिवाइड बाई 9/2, हाँ 3/2 डिवाइड बाई 9/2। बेटा ये कोई पेज नंबर नहीं, खुद से ही लिख रहा हूँ क्वेश्चन सारे, आप सिर्फ देखते जाओ बस। इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं रहेगी डिवीजन में, है ना। तो बेटा आप क्या करोगे, 3/2 को ऐसे ही लिखोगे,
डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन करोगे और सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल लिख दोगे। सेकेंड फ्रैक्शनल नंबर जो था उसका मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया 2/9। बेटा यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, तो ये फैक्टर है, ठीक है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो 3/9, लेकिन ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं, तो आप क्या करोगे 3, देखो डिनोमिनेटर में 9 की जगह पे यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को कैंसिल करो, तो बेटा न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता तब क्या होता है 1, और डिनोमिनेटर में 3, तो आंसर आ गया 1/3। सिंपल सी बात है ना भाई। मल्टीप्लिकेशन को हमको पहले से ही आता था, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड में क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड नंबर, ठीक है, उसके साथ जो फ्रैक्शनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। चलो और एक क्वेश्चन करते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 10/7 डिवाइड बाई 5/14। चलो इसका करो भाई, खुद से करो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो क्या होगा। 10/7 का 10/7 मल्टीप्लाई का साइन लगा दो एंड रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड नंबर क्या है बेटा 14/5 होगा। 5/14 का रेसिप्रोकल क्या होगा 14/5, है ना। तो बेटा जो भी कॉमन नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको कैंसिल करो। सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कोई भी कॉमन नंबर है या नहीं है, तो बेटा देख लो यहाँ पे 14 को कैंसिल करके यहाँ पे साइन 7 मल्टीप्लाई बाई 2 भी आप लिख सकते हो ना। 7 के टेबल में 14 तो आता ही है ना। यहाँ पे 10 है भाई, तो बेटा 10 तो 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, मतलब 10 की जगह पे लिख दो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। चलो अब न्यूमरेटर में से 5 कैंसिल किया, यहाँ से भी 5 कैंसिल किया, न्यूमरेटर में से 7 और डिनोमिनेटर में से 7 को मैंने कैंसिल किया, तो बच के क्या रह गया भाई 2। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा 1, मल्टीप्लाई का साइन है, डिनोमिनेटर में 2 है, सॉरी न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1। 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1, लेकिन 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखोगे तो चलेगा, न्यूमरेटर में होगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब बेटा 1 डिनोमिनेटर में होगा ना तब नहीं लिखो तो चलता है, लेकिन न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये देखो ये 4/1 तो 4 ही होगा, लेकिन ये 1/4 है ना, वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में 1 आप लिखो या नहीं लिखते हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब न्यूमरेटर में 1 होगा तब आपको लिखना पड़ेगा 1 को, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में रखते जाना। तो बेटा ये हो गया सिंपल सा डिवीज़न। चलो भाई और एग्जांपल देखते हैं, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, ओके। तो चलो इसको यहाँ से मैं इरेज करता हूँ, और फ्रैक्शनल नंबर का तो देख लिया हमने। अब डिवाइड फ्रैक्शनल नंबर बाय होल नंबर देखते हैं, ठीक है। चलो 2/5 डिवाइडेड बाय 5। चलो तो भाई मैंने जैसा बोला था कि 2/5 यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन का साइन करोगे, और यहाँ पे 5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा ना, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होगा तब 1 होगा, उसका उल्टा करो रेसिप्रोकल करो, तो यहाँ पे आ गया 1/5, है ना। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 = 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 = 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, खत्म बात। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मासी तो बेटा यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 3/6 बाई 15। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3/6 को डिवाइड करेंगे किससे 15 से, मतलब 3/6 डिवाइडेड बाई 15, इसको लिखते हैं ऐसे, है ना, 3/16 डिवाइडेड बाई 15। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे 3/6 को ऐसे ही रखो, डिवाइड का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन कर दो, रेसिप्रोकल लिख दो 15 का, तो होगा 1/15। अब बेटा यहाँ पे देखो 3 × 1 = 3, 6 × 15। क्यों नहीं किया भाई मल्टीप्लिकेशन, क्यों सर ऐसे ही लिख रहे हो आप? क्योंकि बेटा अभी देखो कुछ कैंसिल होगा, 3 ये 6 की जगह पे मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। आप डायरेक्ट भी लिखो तो भी चलेगा। देखो ये 6 है ना, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया 3 × 2। ओके, तो बेटा अब ये 6 तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि उसकी जगह पे ही तो लिखा है 3 × 2। उसको निकाल कर वहाँ पे क्या रख दिया 3 × 2, एक ही बात है, 6 ही होगा। अब बेटा न्यूमरेटर में से 3 और डिनोमिनेटर में से 3 को कैंसिल करो। अब भाई न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा। 2 × 15 = 30, क्योंकि यहाँ पे 2 तो है ना भाई, 3 कैंसिल हुआ है, 2 तो है ना, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करो 15 के साथ, 2 × 15 = 30। तो बेटा यही हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, कुछ भी समझ में ना आए ऐसा तो है ही नहीं, है ना। चलो अब डिवाइड 2 होल 3/4 बाय 1/2, मतलब 2 होल 3/4 को डिवाइड करो 1/2 से, है ना। तो बेटा कैसे होगा, चलो पहले तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं उसको। 4 × 2 = 8, 8 + 3 = 11। तो 11/4 हो गया, ये क्या हो गया 11/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो बेटा आप रेसिप्रोकल करो और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ, 11/4 × 2/1। अब बेटा यहाँ पे देखो 11 × 2, 11 × 2 मतलब कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब बेटा यहाँ पे देखोगे तो देखो न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ पे भी है 2, सर कहाँ पे है ही नहीं। तो बेटा यहाँ पे देखो 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2, और ये हमने कर दिया तो 4 को कैंसिल करो, क्योंकि अब 4 को हम कैसे डिफाइन करते हैं 2 × 2, ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करो, 2 को और 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। तो बेटा न्यूमरेटर में अब क्या है, यहाँ पे 11 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे नहीं दिखता होगा शायद आपको, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। न्यूमरेटर में है 11 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब है 2 × 1 है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 2 × 1 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ओके, तो बेटा 11/2। अब ये इम्प्रॉपर है भाई, देख लो 11/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो बेटा वो तो इम्प्रॉपर ही होगा, छोटा सा बच्चा किसी बड़े से इंसान को नहीं उठा सकता, तो उसको हम चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मतलब 11/2, 2 × 5 = 10, 11 - 10 = 1, मतलब आंसर क्या आएगा 5 होल 1/2। अब ये तो आपको मालूम ही है ना भाई कैसे चेंज करते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 5 होल 1/2, है ना। तो बेटा ऐसे होता है डिवाइडिंग फ्रैक्शनल नंबर बाय फ्रैक्शन और होल नंबर, ठीक है बात। तो ये मैंने कहाँ से किया था, होल नंबर से डिवाइड किया, देखो आप ये भी होल नंबर ही है ना। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है, और बेटा नहीं समझ में आया तो गूगल मीट में तो आप मुझसे डिस्कस करते ही हो, वहाँ पे आपके सारे डाउट भी क्लियर होते हैं। और आप होमवर्क में क्या करोगे बेटा, तो लास्ट एक्सरसाइज है ये, और आज का चैप्टर का ये वीडियो भी लास्ट ही था, ठीक है। तो बेटा फ्रैक्शन यहाँ पे पूरा होता है चैप्टर, और एक्सरसाइज नंबर 14 है, क्या है एक्सरसाइज नंबर 14, वो आप खुद से ट्राई करना, सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। एक बार ये वीडियो देख लिया तो सारे क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर पाओगे, है ना। तो चलो बेटा, नहीं समझ में आता तो गूगल मीट में मुझसे पूछो, ठीक है। तो बेटा अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद।